हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि डायबिटीज शुगर की बीमारी जिनको है, क्या वो दूध पी सकते हैं, क्या वो दही खा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा गलत बात फैला दी गई है कि दूध पीने से डायबिटीज या शुगर बढ़ती है या बीमारी बढ़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं ये बताऊंगी कि किस किस्म का दूध पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि दूध में जो है, दूध एक कंप्लीट फूड होता है। इसमें सारे विटामिन भी होते हैं और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें फैट होता है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम होता है। तो जो लोग इंडिया में ज्यादातर वेजिटेरियन है तो उन लोगों की डाइट में कैल्शियम उतना नहीं होता और उतना प्रोटीन भी नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन मटन में होता है। तो प्रोटीन की कमी हो सकती है जिसकी वजह से मसल्स में तकलीफ हो सकती है, मांसपेशियों कमजोर हो जाते हैं और थकन हो जाती है बहुत। और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों में फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है और वो साथ ही साथ उनमें हड्डियों में दर्द रहता है, उनके जॉइंट्स में दर्द रहता है। तो कैल्शियम और प्रोटीन के लिए दूध पीना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट दूध पी सकते हैं और कितना पी सकते हैं और कब पी सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं साइंटिफिक सबूत के साथ बात करूंगी। आप ये गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि एक स्टडी हुई है, द प्योर स्टडी नाम है इसका, जो कि दुनिया भर के 21 कंट्रीज में 1.5 लाख अडल्ट, 1.5 लाख लोगों पे की गई। और उससे ये पता चला है कि दूध पीने से, जो लोग रेगुलरली दूध पीते हैं, उनमें शुगर होने का खतरा, डायबिटीज होने का खतरा काफी कम हो जाता है, रुक जाती है ये बीमारी। तो ये इतनी अहमियत है दूध पीने की। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि 100 ml जो दूध होता है, तो 100 ml दूध में 2.25 ग्राम तक जो होता है प्रोटीन होता है और साथ ही साथ इसमें 63 ग्राम तक जो है कैल्शियम होता है। तो इसलिए हमारे को डेली जो जरूरत पड़ती है बॉडी में, हमारी 800 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। तो इसलिए अगर 2 से 3 गिलास दूध पिएंगे तो हमारी जो जरूरत है कैल्शियम की और प्रोटीन की, ये पूरी होगी। और लेकिन ये भी एक गलत धारणा फैलाई गई है कुछ इंटरनेट पे और वीडियोस बनाने वाले जो पढ़े लिखे नहीं होते और कुछ भी बता देते हैं आकर। तो वो उनकी ये कि दूध पीने से शुगर बढ़ जाएगी या दूध पीने से ये हो जाएगा। और ये भी फैला दी गई है बात कि गाय के दूध में फैट कम होता है और भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में फैट होता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को डबल टोन दूध पीना चाहिए। जो मार्केट में अमूल का टोन दूध आता है, ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, मैं खुद अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ ये, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि अमूल का जो टोन दूध आता है उसमें से फैट निकाल लिया जाता है। तो वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि दूध में फैट होता है। और अगर फैट वाला दूध पिएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और फैट बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसा दूध पिए जो टोन होता है, जिसमें से फैट निकाल दिया जाता है। डबल टोन जो आता है, उसके अलावा जो स्किम्ड मिल्क होता है, आता है मार्केट में, वो भी जो है उसमें से फैट निकाल दिया जाता है। तो और अगर आप नहीं पी पा रहे हैं, ले पा रहे हैं अमूल का टोन दूध जो कि फैट निकाल के दिया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, तो जब आप दूध उबालें तो उस पर की जो बालाई आती है उसको निकाल दें और उसके बाद पिए। तो ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मलाई जो होता है, फैट होता है, उसको निकाल दें। प्रोटीन तो उसका बरकरार रहेगा दूध में, उससे हमको फायदा होगा, और कैल्शियम भी रहेगा तो उससे हमको फायदा होगा। तो दिन भर में हमको 800 से 1000 मिलीग्राम की कैल्शियम की जरूरत है। तो इसके लिए हमको 2 से 3 गिलास तक दूध पीना जरूरी है। जैसे कि 500 से 700 ml दूध जरूरी है, लेकिन ये एक साथ नहीं पीना है, क्योंकि दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो डायबिटिक के पेशेंट खाना खाने के फौरन बाद दूध ना पिए, बल्कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। यानी 3 बार करके अलग अलग वक्त में आपको 3 गिलास तक दूध पीना चाहिए। और अगर आप खाने के साथ 1 गिलास दूध पीना चाह रहे हैं तो आपको 1 रोटी अपनी कम कर देना चाहिए। यानी आप 2 रोटी खाते हैं
तो एक रोटी खा लीजिए और उसके साथ 1 गिलास दूध आप पी सकते हैं, क्योंकि एक रोटी में जितनी शुगर होती है, जितना कार्बोहाइड्रेट होता है, उतना ही कार्बोहाइड्रेट मिल्क में, दूध में पाया जाता है, क्योंकि मिल्क में एक खास किस्म की शुगर होती है जिसको लैक्टोज कहते हैं। लेकिन आप 3 बार कर कर अलग अलग वक्त में, खाना खाने के 2 घंटे के बाद स्किम्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क जिसमें से फैट निकाल दिया जाता है, वो ले सकते हैं, पी सकते हैं, वरना आपको फ्रैक्चर हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा मसल्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा। ये सारी कैल्शियम से कमी की जो बीमारियां होती है वो हो जाती है। हड्डियां बहुत ज्यादा फूटक हो जाती हैं, जिसको मेडिकल टर्म है ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये होने का खतरा बढ़ सकता है। तो दूध जरूर पिए और स्किम्ड मिल्क पिए या डबल टोन दूध जो कि अमूल का मार्केट में है वो पीजिए, और ऐसे ही दूध से बनाया हुआ दही भी आप खा सकते हैं, उससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा। और एक साथ खाना खाने के फौरन बाद दूध ना पिए, बल्कि 2 घंटे के बाद पिए, या फिर एक रोटी कम खाएं, क्योंकि जितना कि एक रोटी में कार्बोहाइड्रेट और शुगर होती है उतना ही 1 गिलास दूध में होती है। तो लेकिन दूध पीना भी जरूरी है, ताकि ये रिसर्च स्टडी से पता चला है कि दूध पीते रहने से डायबिटीज नहीं होता, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, प्रोटीन हमको मिलता रहता है। इसलिए और ये जो सारी गलत चीजें फैला दी गई हैं कि दूध पीना डायबिटीज के पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। तो डायबिटीज कैसी डाइट लें, और दूध और दही के बारे में समझ में आया हो आपको ये वीडियो से कुछ, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक्स।